देखो पैसे हम सब कमाते हैं। मैंने 17 साल की उम्र से बिज़नेस शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था, पैसे कमाने शुरू कर दिए। बट होता क्या था कि जितने मैं कमाता था, वो सारे खर्च हो जाते थे। पहले तो अपना लाइफ़स्टाइल ही अपडेट करना था, तो उसी में बहुत पैसे लगते हैं। फिर धीरे-धीरे करके आप पैसे जोड़ते हो, आप अपना घर बनाते हो, तो आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जब अपना घर बनाते हो। अच्छा, घर बनाना भी अपने आप में एक वेल्थ क्रिएट करना है। उससे पहले जो भी किया, गाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, घर परिवार के लिए चीज़ें खरीदी, वो सब कुछ नहीं, वो एक्सपेंस हो गया। तो दुनिया जो भी आज की डेट में कर रही है, पैसे कमा रही है, बट नाउ व्हाट इज़ वेल्थ? आप क्या क्रिएट कर रहे हो? सो वेल्थ इज़ अ फ्रीडम। आप जब वेल्थ क्रिएट करते हो, तो आप अपने लिए एक फ्रीडम क्रिएट करते हो, एक पीस ऑफ माइंड क्रिएट करते हो। आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप पैसे को कमा के अपने बैंक अकाउंट में रखोगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये मुझे भी समझ आ गया था कि मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, बट वो पैसा अब धीरे-धीरे मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये पता था कि इसकी मैं एक एफडी क्रिएट कर दूँगा, तो बैंक अकाउंट में जो 3, 4, 5, 6% जो आता है, उसकी जगह 7-8% आने जाएगा, ये मैक्स है। सो मैक्स आउट क्या कर सकते हैं हम कि एक एफडी क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ आफ्टरवर्ड्स? उसके बाद क्या है? तो ज़्यादातर लोगों के पास ना कभी भी एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो नहीं पाता, क्योंकि लोग जो कमाते हैं, उस हिसाब से अपने खर्चे ले जाते हैं। एक आदमी पहले 50,000 कमाता था, उसके घर में 1 एसी लगा था। वो थोड़े ज़्यादा कमाता है, 2 एसी लग जाते हैं। थोड़े और ज़्यादा कमाता है, गाड़ी आ जाती है। थोड़े और ज़्यादा कमाता है, एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो होता क्या है, जैसे-जैसे लोग पैसे कमाते हैं, वैसे-वैसे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। बट आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भई अभी मेरे लिए पहले ये इम्पोर्टेंट है एंड अब मुझे ये स्टेप पर पहुँचना है। सो स्टार्टिंग से मेरे लिए क्या था कि मुझे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था। बट रियल एस्टेट के अंदर होता क्या है कि बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। आप कोई 5-10 लाख रुपए से रियल एस्टेट बिल्ड नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर लैंड आप थोड़ी बहुत ले सकते हो, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो करा क्या जाए? स्टार्टिंग में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो धीरे-धीरे करके जोड़ते हैं। जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए मैंने लोन लिया। तो लोन, लोग कहते हैं लोन लेना गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे हो, तो वो लोन बहुत अच्छा है। जैसे कि बिज़नेस लोन हो सकता है, जैसे कि लोन आपका होम लोन हो सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर बिज़नेस के लिए, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई लोन समझ नहीं आता कि आप अगर गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप 1-2 साल के लिए लोन ले रहे हो, बट आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है और आप कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके एक लायबिलिटी खरीद रहे हो, तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे लगा कि रियल एस्टेट में कुछ बढ़िया हो सकता है एंड वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कोविड के टाइम पर। सो कोविड के टाइम पर स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे थे। उस टाइम में मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मार्केट्स का, बट मुझे रियल एस्टेट को स्टडी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने देखा कि ड्रास्टिकली रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं। लोग चाह रहे हैं, लोग ना क्या कर रहे थे उस टाइम पर कि लोगों ने, जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी आज पसंद करोगे, मान लीजिए आपको ये ऑफिस पसंद आया, तो अगर आज आप एग्रीमेंट करते हो कि भई आप किसी से, जो सेलर है उससे एग्रीमेंट टू सेल करते हो, तो आपको वो टाइम देता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का। अब जब लॉकडाउन लग गया, लोगों ने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ था, बट उन्होंने वहाँ पर अपना एग्रीमेंट एक तरीके से नलिफाई करवा लिया। लोगों के अमाउंट फॉरफिट हो रहे थे, लोग कह रहे थे छोड़ो, क्योंकि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ की डील करी किसी ने, बट अभी पैनिक सिचुएशन है, किसी को नहीं पता हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार क्यों मैं इतने पैसे लगाऊँ? बिज़नेसेस नहीं है, जॉब नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे और उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी वैल्यू की थी, वो मुझे बहुत कम प्राइस की मिली। और उस टाइम पर भी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी मुझे एफर्ट करने थे। तो जितना पैसा मैंने लाइफ में जोड़ा था, वो सब तो लगा दिया, बट वो भी सफिशिएंट नहीं था। सो आई टूक अ लोन, बट आई गॉट दैट प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 2x या 3x है, बट आज आप x अमाउंट पर ले रहे हो, बट आपके पास x अमाउंट भी पूरा नहीं है, तो आप उस x का भी 50% 60% लोन करा लेते हैं। अब लोन हो गया, आपने प्रॉपर्टी ले ली, बट जैसे ही सारी चीजें स्टेबल हुई, मतलब विद इन फ्यू ईयर्स, 2 साल भी नहीं लगे होंगे कि उस प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया। अब आप समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं रिवील नहीं करना चाहता प्रॉपर्टी कितने की थी, बट एक एग्जांपल लेते हैं। कोई चीज 5 करोड़ की एग्जांपल है। अब वो आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, आपने 2 करोड़ अपने डाले, 3 करोड़ का लोन लिया। अब वो प्रॉपर्टी हो गई मान लीजिए 10 करोड़ या 15 करोड़ की। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 15 करोड़ की होगी।
आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, आपने बैंक के 3 करोड़ प्लस इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, अभी हम 3 करोड़ मान के चलते, दे दिया, 2 करोड़ आपने लगाए थे, ठीक है, आपके 2 करोड़ आपके पास एज इट इज वापस आ गए, नाउ यू हैव 10 CR एक्स्ट्रा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गई, तो किसी की अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उसके लिए उसने लोन लिया, मान लेते हैं 80% का लोन ले लिया, 80 लाख का लोन ले लिया, 20 लाख उसकी जेब में थे, बट अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसने 3 करोड़ का बेच दिया। तो अगर 3 करोड़ का बेच दिया तो उसने बैंक के पैसे देने के बाद, अपने पैसे वापस आने के बाद 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो एक अलग चीज है, तो टैक्स अब मैं सेपरेट रख रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट अब जो किसी इंसान ने वो रिस्क लेकर, वो कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है, आप क्या ले रहे हो आपको पता है, यू अंडरस्टैंड राइट। सो मैंने भी एग्जैक्टली वो किया, मैंने उस प्रॉपर्टी का जो लोन मैंने लिया था, लोन मैंने विद इन 2 years वापस दे दिया बैंक को, और अब वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई एंड आई गॉट अ ह्यूज जंप इन द वेल्थ। सो एक एग्जांपल है कि उस टाइम पर फिर मैंने ये देखा कि और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वहां पर 2-3 बार इस साइकिल को मल्टीप्लाई करा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो जब वो मल्टीप्लाई किया, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज बन गई। अब वो जो प्रॉपर्टीज बन गई उनकी मतलब उनकी ग्रोथ भी ट्रिमेंडस हो गई, एंड धीरे धीरे करके मैंने अपना एक रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। सो अब लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट में एक ग्रोथ आई, मार्केट जब गिरी कोविड के बाद तो उसके बाद एक जबरदस्त बुल रन में गई, मैंने वो बुल रन मिस किया। ऑनेस्टली आई मिस दैट बुल रन बिकॉज मैंने स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं डाला उस टाइम पे, बट मैंने उस टाइम पे बहुत बड़ा पैसा, मतलब अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, इनफैक्ट लोन लेकर पैसा मैंने उस वक्त रियल एस्टेट में डाल दिया। सो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, आपने रिस्क लिया बट आपने एक वेल्थ क्रिएट कर ली। अब जो मैंने वो वेल्थ क्रिएट कर ली, वो मतलब अब वैसे उसे दोबारा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो दोबारा क्रैश कब आएगा वी डू नॉट नो। हाँ, अब अगर मैं बोलूं स्टॉक मार्केट अब 50% कब गिरेगी, सो ना आपको पता है ना मुझे पता है। सो ऐसे क्रैशेस लाइफ में बहुत लिमिटेड आते हैं जब आप रिस्क लेकर एक अपनी वेल्थ क्रिएट करते हो।